और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आज भी आप हम में से हर एक से बातें कीजिए सुनने के लिए। प्रभु हमें बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दीजिए। धन्यवाद प्रभु। ये विश्वास के साथ हम लोग ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पहला शमूएल का पहला अध्याय 10 से 15। और यह मन के व्याकुल होकर यहोवा के प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। यहाँ पे हन्ना के बारे में बात किया जा रहा है। वो दुखी क्यों है? वो दुखी इसलिए है, ये स्त्री इसलिए दुखी है क्योंकि वो बांझ है, उसका गर्भ खाली है, वो बच्चा कर नहीं पा रही है, वो गर्भवती नहीं हो पा रही है। और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा ना फिरने पाएगा। तब जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे पूछा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने तो ना तो दाख मधु पिया है ना मदिरा, और अपने मन की बात खोल कर यहोवा से मैंने कहा है। वो अपना प्रार्थना को प्रभु के पास ले जाती है। उसका ज़रूरत क्या है? लॉर्ड, एक बच्चा चाहिए। लॉर्ड, एक लड़का बालक चाहिए। वो बहुत दुख में अपना प्राण को उंडेली प्रभु के सामने। लिखा हुआ है, शी पोर्ड आउट हर सोल बिफोर द लॉर्ड। अपना प्राण को उंडेल दी प्रभु के सामने। बट आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू ऑफ समथिंग। मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। ये तो इतने सालों से बांझ थी, ये तो इतने सालों से गर्भवती नहीं हो रही थी, और वो हमेशा प्रभु के सामने आती है। हर साल कस्टमरी रूप से प्रभु के सामने आती थी। उसका जो ज़रूरत था एक बच्चा का, क्या प्रभु इतने साल में नहीं देखा? वो लगातार प्रभु के सामने हर साल आ रही थी। क्या प्रभु उसकी आवाज़ को कभी नहीं सुने थे? ज़रूर सुने थे। वो हमारे दिलों को जानते हैं, देखते हैं। लेकिन 11वीं पद में लिखा हुआ है, अगर तू देगा तो जीवन भर मैं उसको यहोवा के लिए अर्पण करूंगी और उसका सिर पे छुरा ना आएगा। हर साल तो प्रभु उसको सुन रहा था, लेकिन ये साल वो प्रभु का ज़रूरत को सुनी, वो परमेश्वर का राज्य का ज़रूरत को सुन पाई। मैं आज बात करना चाहता हूँ कि हमें सुनना है। अपने ज़रूरत और अपने ज़रूरत से बढ़कर हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनना है। हम लोग ज़्यादातर अपने ज़रूरत के लिए सुनते हैं, बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन हमें अपने ज़रूरत से बढ़कर परमेश्वर की आवाज़ सुनना है। आप जब परमेश्वर की आवाज़ सुनने मांगते हैं कि आप बस, लॉर्ड मेरा ज़रूरत है आपके सामने, या लॉर्ड मेरा ज़रूरत से बढ़कर मुझसे बात कीजिए, मुझे जानना है कि परमेश्वर आपका राज्य में क्या ज़रूरत है। लॉर्ड, आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसका ज़रूरत एक बेटा चाहिए। परमेश्वर का राज्य का ज़रूरत इज़राइल को एक याजक, एक सच्चा याजक, एली जैसा नहीं, एक सच्चा याजक होना चाहिए, एक सच्चा भविष्यवक्ता होना चाहिए और एक सच्चा न्यायी होना चाहिए। इज़राइल में सुधार आना है, इज़राइल में रेस्टोरेशन आना है, और परमेश्वर उसे बच्चा देते हैं और वो उसका नाम रखती है सैमुएल। एल माने परमेश्वर, गॉड, एलोहिम परमेश्वर, और सैम यानी कि इट इज़ अ पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि पास्ट टेंस ऑफ हियर, यानी कि हर्ड। ये दो शब्द, हर्ड यानी कि सुना, सुने, और परमेश्वर। इसका दो मतलब हो सकता है। ये दो शब्द को आप दो तरीका से मिला सकते हैं, या तो गॉड हर्ड या तो हर्ड गॉड। एंड आई बिलीव ये दोनों सही है। गॉड हर्ड एंड हर्ड गॉड। परमेश्वर सुने, बस बात वही ख़त्म नहीं हुआ, मैंने भी सुना, क्योंकि परमेश्वर तो हमेशा सुनते हैं। परमेश्वर मेरा ज़रूरत को तो सुने, हमेशा सुनते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर को सुना क्या के अनुसार? ज़रूरत नहीं, ज़रूरत से बढ़ के मैं परमेश्वर का इच्छा के अनुसार सुना। मैं परमेश्वर का इच्छा के बारे सुना, मैं परमेश्वर का राज्य का ज़रूरत का सुना, मैं परमेश्वर का बोझ को सुना, मैं परमेश्वर का मन को सुना। गॉड हर्ड माई नीड, आई हर्ड गॉड्स नीड। ये नहीं कि परमेश्वर को ज़रूरत है,
लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या, परमेश्वर क्या चाह रहे हैं इस समय के लिए। एफिसियों का 3:20 में हम लोग बार बार ये वाला वर्स हम लोग विश्वास करते हैं, God is able to do abundantly exceedingly beyond all that we ask or even imagine। 3:20 मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है। हमारी विनती यानी हमारा प्रार्थना जो हमें व्हाट वी आस्क, जो हम लोग मांगते हैं उससे काफ़ी अधिक। लेकिन जब तक हम लोग बस यही उम्मीद रखेंगे कि लॉर्ड मेरा ये ज़रूरत, तो परमेश्वर बोल रहे हैं मैं तुम्हारा ज़रूरत, तुम्हारा विनती से बढ़ के प्रार्थना से बढ़ के मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारे ज़िंदगी में काम करना चाहता हूँ। हमें कहना है लॉर्ड मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए लॉर्ड आपका राज्य में क्या आप चाहते हैं। फिलिपियों का 2:21 में पौलुस कहता है अपना आत्मिक पुत्र तिमोथी के बारे में, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं ना कि यीशु मसीह की। मेरे पास केवल तिमोथी है, बाकी सब अपने स्वार्थ में, अपने चीज़ों, अपना ज़रूरत को देखते हैं, ना कि यीशु मसीह। सब लोग देख रहे हैं कि मुझे कैसे फ़ायदा हो सकता है, मुझे क्या चीज़ कैसे मेरा ज़रूरत पूरा। तिमोथी एक है जो देख रहा है परमेश्वर का राज्य का ज़रूरत कैसे पूरा हो रहा है। केवल तिमोथी का वैसा मन है। एंड अंग्रेजी में लिखा हुआ है नो वन, आई हैव नो वन लाइक माइंडेड, मेरा मन के अनुसार कोई नहीं है सिवाय तिमोथी। यानी कि पौलुस का मन कैसा था, याद है पौलुस प्रभु को क्या बोले थे, लॉर्ड व्हाट वुड यू हैव मी डू, प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं। उसका उद्धार, उसका आत्मिक ज़िंदगी, उसका उद्धार मसीही ज़िंदगी का शुरुआत क्या से हुआ था, प्रभु आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं। और वो बोल रहा है तिमोथी भी मेरा जैसा मन है उसके पास। क्यों, तिमोथी भी ये नहीं देखता है कि मुझे क्या चीज़ का ज़रूरत है, परमेश्वर मुझे क्या दे सकते हैं, वो देखता है परमेश्वर आपका क्या सेवा का ज़रूरत है, मैं जो कर सकता हूँ। भाई और बहनों वो समय आ गया कि वी हियर गॉड बियॉन्ड आवर नीड, हमारे ज़रूरत से बढ़ के हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनना है। ये नहीं कि लॉर्ड इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। लॉर्ड मेरा ज़रूरत से बढ़ के आप मुझसे बात कीजिए प्लीज़ प्लीज़, आप क्या चाहते हैं मुझसे। लॉर्ड आप कब मेरा सुनेंगे, कब मेरा ज़रूरत को देखेंगे। लॉर्ड देख रहे हैं, लॉर्ड सुन चुके हैं। परमेश्वर आप पूछ रहे हैं तुम मेरा ज़रूरत को, मेरा राज्य में ये ज़रूरत को क्या तुम सुन रहे हो कि नहीं, क्या तुम मेरा बोझ को देख पा रहे हो कि नहीं। एंड लेट मी टेल यू, परमेश्वर का बोझ बड़ा है, बड़ा है। हमारे बोझ उसके सामने कुछ नहीं है। उसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर हम लोग के बोझ में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, हमारे चिंताओं के बारे में वो सोचते नहीं, ज़रूर सोचते हैं, ज़रूर सोचते हैं। बट जब तक हम अपने ज़रूरत से बढ़ के देखेंगे नहीं तब तक वी विल नॉट, तब तक परमेश्वर की इच्छा को हम लोग देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर अपना इच्छा को हम लोग पे प्रकट नहीं कर पाएंगे। और तभी जब तक उनका इच्छा प्रकट नहीं होगा तब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि हमारा बोझ, कि हमारा ज़रूरत उनकी इच्छा के अनुसार कहाँ पे फिट होता है या फिट नहीं होता है और कब फिट होता है। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते हैं कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ हैं। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जाओ और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इज़राइल में को कैसे छुड़ाऊँ। देख मेरा कुल मनश्शे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घर में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, सो तू मिद्यानियों को ऐसा मारेगा जैसे एक मनुष्य। गिदोन क्या कह रहा है, प्रभु मैं सबसे छोटा हूँ, मैं सबसे कंगाल हूँ, मेरा परिवार सबसे छोटा है, सबसे कंगाल है। हमारा ज़रूरत क्या है, उन्नति का, तरक्की का, प्रॉस्पेरिटी का। परमेश्वर बोल रहे हैं ज़रूरत क्या है, इज़राइल को डिलीवरेंस का ज़रूरत है, इज़राइल को छुटकारा का ज़रूरत। गिडियन देख रहा है प्रॉस्पेरिटी चाहिए, परमेश्वर बोल रहे हैं प्रॉस्पेरिटी नहीं, डिलीवरेंस चाहिए, उन्नति नहीं, छुटकारा चाहिए। यू सी, हम लोग के कैमराज में, जो DSLR कैमराज, ये सब फ़ोन कैमराज में भी आजकल आप देखेंगे इतना अच्छा फ़ोटो सब आता है,
एक मोड होता है जिसमें बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा और सामने में अगर आप खड़े रहेंगे आपका फोटो एकदम क्लियर आएगा और पीछे में बाकी सब कुछ ब्लर हो जाएगा, क्लियर नहीं रहेगा, लेकिन आप एकदम क्लियर आएंगे। सब्जेक्ट जो रहेगा पिक्चर के एकदम क्लियर आएगा। सोचिए आप क्लियर आएंगे लेकिन पीछे में जो पहाड़, नदी, आसमान, सूरज, बादल सब ब्लर हो जाएगा, लेकिन उसके वो सीनरी के सामने आप जब खड़े रहेंगे आप एकदम क्लियर आएंगे। बहुत अच्छा दिखता है। बट यू नो व्हाट, वो कैमरा का एक फोकस सेटिंग होता है जिसमें कैमरा का जो लेंस है आपके ऊपर फोकस कर रहा है। ये नहीं कि वो पूरा सब कुछ पे फोकस नहीं कर सकता है, लेकिन कैमरा आपके ऊपर फोकस कर रहा है और जो मेन चीज़ है उसको धुंधला कर दिया है। एंड इस वजह से परमेश्वर की इच्छा के सामने जब हम लोग अपना इच्छा को एक चट्टान जैसा रख देते हैं, बाकी सब धुंधला हो जाता है और हम लोग बोल रहे हैं देखिए प्रभु फोकस ऑन माय प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम पे फोकस कीजिए, मेरा प्रॉब्लम पे फोकस कीजिए। परमेश्वर बोल रहे हैं मेरा इच्छा पे फोकस करो। अपना प्रॉब्लम से बढ़कर देखो, ये चट्टान को देखो, ये सूरज को देखो, ये आसमान को देखो, ये चांद को देखो, ये नदियाँ को देखो, ये बादल को देखो, ये पहाड़ को देखो, ये जंगल को देखो, ये सीनरी को देखो। वो हो गया परमेश्वर का इच्छा। एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं, उतना बड़ा है परमेश्वर का इच्छा और हम लोग सामने में एक छोटा सा आ गए हैं और फोकस, पूरा फोकस अपने ओर खींच लिया, पूरा फोकस अपने ऊपर खींच लिया। और जब हम लोग कहते हैं लॉर्ड मैं वापस दे रहा हूँ, आपका इच्छा पूरा हो, तब परमेश्वर चलो चलो, हम तुम्हारा ज़रूरत को तो पूरा करने मांगते थे, लेकिन अपना इच्छा के अनुसार हम करने मांगते थे। तुम मांगते हो लेकिन तुम लोग को मिलता नहीं, क्योंकि तुम लोग अपना लालसा के अनुसार मांगते हो, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं, अपना इच्छा के अनुसार। हम लोग परमेश्वर से सुनते नहीं है क्योंकि हम लोग बस अपना ज़रूरत के अनुसार सुनने पे इतना ध्यान दिए हैं और सब कुछ फोकस खो दिया है। हैना को क्या चाहिए? एक पुत्र चाहिए। परमेश्वर को क्या चाहिए? एक सच्चा याजक, भविष्यवक्ता और न्यायी चाहिए इजराइल के लिए। गिदोन को क्या चाहिए? प्रॉस्पेरिटी। परमेश्वर डिलीवरेंस बोल रहा है। ज़रेफात में एक विधवा कहती है मेरे पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हम लोग मर जाने वाले हैं। इलाइजा बोलता है नहीं अभी नहीं, पहले मेरा सेवा करो। थोड़ा सा बाकी है, नहीं पहले तुम उससे मेरे लिए बनाओ एक रोटी, उससे पहले मुझे खिलाओ, पहले मेरा भूख मिटाओ, तब अपना भूख का सोचो और अपना बेटा का भूख का सोचो। लेकिन बस इतना ही है, फिर भी पहले हम। इब्राहिम को परमेश्वर से सुनना पड़ा अपना ज़रूरत के बारे में। मैं ये सब एग्जाम्पल्स क्यों दे रहा हूँ? मैं ये सब एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग को ये जानना है कि गॉड वॉन्ट्स टू स्पीक टू अस बियॉन्ड आवर नीड। हमारे ज़रूरत से बढ़ के परमेश्वर आपसे और मेरे से बात करने मांगता है। इब्राहिम को सुनना था, उसका ज़रूरत क्या था? बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए। उसके लिए वो सुना और परमेश्वर बोले सारा से ही तुमको एक पुत्र मिलेगा। अपना ज़रूरत के अनुसार सुना, उसके बाद अपना ज़रूरत से बढ़ के सुनना पड़ा क्योंकि परमेश्वर बोले अब मुझे तुम्हारा पुत्र चाहिए। तुम्हारा ज़रूरत तो पूरा हो गया, मेरा ज़रूरत, लेकिन लॉर्ड आपका ज़रूरत तो मेरा ज़रूरत को तो गला घोट दे रहा है। नो प्रॉब्लम लॉर्ड, आपका ज़रूरत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका आराधना ज़्यादा ज़रूरी है, आपका राज्य का ज़रूरत पहले आता है लॉर्ड, आपका प्यास बुझाना ज़्यादा ज़रूरी है लॉर्ड। यीशु मसीह सुबह से दोपहर तक खाए नहीं, अपने अपने चेलों को भेजते हैं रोटी लाने के लिए। वो लोग जब आते हैं वो लोग देखते हैं पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया है और यीशु मसीह बात कर रहे हैं सामरी स्त्री से, और वो लोग अपने आप से पूछते हैं क्या कोई खिलाया क्या? यीशु मसीह कुछ कोई रोटी लाया, कुछ लंच लाया क्या? यीशु मसीह बोलते हैं मेरे पास वो रोटी है जिसके बारे में तुमको ज्ञान भी नहीं है, तुम जानते भी नहीं हो, कोई उसको ज़रूर कुछ लंच दिया होगा। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना मेरा भोजन है, यीशु ने कहा यूहन्ना 4 में। माई फूड, मेरा भोजन क्या है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, उससे मैं तृप्त होता हूँ, उससे मैं तृप्त होता हूँ। मैं अपना ज़रूरत नहीं, परमेश्वर की इच्छा क्या है? उद्धार, और उद्धार का काम पूरा हो रहा है, उद्धार का काम पूरा हो रहा है, वो पहले हुआ। हैगाई में परमेश्वर बोलते हैं, पहले ही अध्याय में बोलते हैं क्या समय आ गया है कि तुम लोग अपना ज़रूरत पूरा करो, अच्छा अच्छा घर बना लियो, अच्छा अच्छा से रह रहे हो, बहुत बढ़िया रह रहे हो, बहुत अच्छा दिख रहा है,
और मेरा घर टूटा हुआ है। कब तक अपना ज़रूरत, अपना ऐशो आराम, अपना अपना अपना, और कब परमेश्वर? परमेश्वर क्यों लास्ट में? और परमेश्वर बोले इसहाक को चढ़ाओ, वो मैं चाहता हूँ। 2 लेवल है फेथ का, एक अपना ज़रूरत के लिए सुनना, और उससे बढ़कर नेक्स्ट लेवल ऑफ फेथ अपना ज़रूरत से बढ़ के सुनना कि आप परमेश्वर की इच्छा सुन पाए, परमेश्वर क्या चाहते हैं। इसी हम लोग हमेशा अपना ज़रूरत पे फोकस रखें। एक छोटा लड़का था, उसकी माँ उसको 2 सिक्का दी थी। एक बोली थी, एक 10 रुपया का सिक्का से तुम अपना चॉकलेट खरीद लेना, दूसरा 10 रुपया का सिक्का तुम ऑफरिंग बैग में डालना। और वो संडे स्कूल जा रहा था और खेल रहा था और हाथ हिला रहा था। उतना में ही एक सिक्का निकल के गिर गया नली में और एकदम गहरा चल गया। और वो बोला, सॉरी प्रभु, आपका सिक्का गिर गया। भाई और बहनों, ऐसा क्यों होता है कि हमेशा परमेश्वर का ही सिक्का गिरता है? क्यों नहीं हम लोग बोल सकते हैं कि लॉर्ड मेरा ज़रूरत भूल जाइए, आपका राज्य का ज़रूरत पहले। मैं यहाँ पे सिर्फ धन का मत सोचिए, हम धन का बात करें, वो तो बस एक एग्जाम्पल है। हम लोग का लाइफस्टाइल में, हम लोग का सोचने का तरीका में, हम लोग का प्रार्थना का तरीका बदलना है। और इसीलिए हम लोग परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाते, क्योंकि हम लोग का मन नहीं बदला। अभी भी वी आर फोकस्ड ऑन आवर प्रॉब्लम्स। नो, आई एम नॉट सेइंग कि परमेश्वर हम लोग के प्रॉब्लम्स के बारे में चिंता नहीं करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि परमेश्वर हम लोग के प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग से बात नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन वी हैव टू ग्रो। और उसके बाद भी हम लोग को सुनना है, लॉर्ड आप बताइए, लॉर्ड आप बताइए। हैना सुनी, गिदोन सुना, इब्राहिम सुना। एक व्यक्ति बेड रिडन, पैरालाइज्ड, उसके 4 दोस्त छत तोड़ के उसको नीचे लाए प्रभु यीशु मसीह के सामने। उसका ज़रूरत क्या है? उन 5 का ज़रूरत क्या है? क्या उम्मीद है? चंगाई। यीशु मसीह क्या बोले? पहले पाप से क्षमा, बेटा क्षमा कर दिए तुमको। क्या ज़रूरत था? उनका उम्मीद क्या था? चंगाई। यीशु मसीह बोले एक्चुअली मुझे तुम्हारा ज़रूरत मालूम है, तुम्हारा उम्मीद क्या है? चंगाई चाहिए, तुम्हारा ज़रूरत एक्चुअली है क्षमा का। निकोडिमस आता है यूहन्ना का 3 अध्याय में और कहता है कि आप परमेश्वर की ओर से हैं। अगर आप परमेश्वर की ओर से नहीं होते तो ये सब चिन्ह चमत्कार नहीं हो पाता। आप परमेश्वर की ओर से हैं ना। पॉजिटिव एकदम तारीफ पे तारीफ किया जा रहा है लगातार यीशु मसीह का। यीशु मसीह वहीं पे बीच में उसको रोकते हैं और बोलते हैं, यू नीड टू बी बॉर्न अगेन। तुम्हें नए सिरे से जन्म पाना है, तुम्हें सच में उसी का ज़रूरत है। You need to be born again. सामरी स्त्री बोलती, हमें इस पहाड़ पे आराधना करना चाहिए, उस पहाड़ पे आराधना करना चाहिए। परमेश्वर उनको आत्मा है और उनको खोज रहे हैं जो आत्मा और सच्चाई में आराधना करें। परमेश्वर जानते हैं कि हम लोग को आत्मिक जन्म चाहिए। हम लोग को अपना फोकस को एडजस्ट करना है, अपना प्रॉब्लम से हटा के परमेश्वर के आवाज़ पे डालना है अपना ध्यान को। लेकिन हम लोग का ध्यान कहाँ है? फोकस कहाँ है? हम लोग का ध्यान प्रॉब्लम पे, और हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। हमें कहना है, लॉर्ड आई नीड टू हियर फ्रॉम यू। मुझे आपकी आवाज़ को सुनना है। प्रेरितों का 9 का 10 से 16। दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था। उसे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शौल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर आते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने उस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोग के साथ बड़ी बड़ी बुराई की है, और यहाँ भी कि उसने महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले।
परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हनन्याह एक चेला है, उसका प्रार्थना हमेशा प्रभु आप आइए, प्रभु आपका गॉस्पेल, आपका सुसमाचार फैले, प्रभु और भी कलीसिया एस्टैब्लिश हो पाए, प्रभु जो कलीसिया एस्टैब्लिश्ड है वो मजबूत हो पाए, प्रभु और इवेंजलिज्म हो पाए, प्रभु और भी आपका महान उपदेश जो था, महान आदेश जो था प्रभु, वो हम लोग पूरा कर पाए। प्रेज गॉड, अच्छा प्रेयर रिक्वेस्ट है। परमेश्वर बोले आज बेटा हम तुमको जवाब देंगे मेरा प्रार्थना का, और हम दिखाएंगे मेरा जवाब तुमको। यस लॉर्ड, बोलिए क्या करना है। जाओ सॉल के पास, जाओ अपना दुश्मन के पास, जो तुमको लगता है तुम्हारा दुश्मन है उसके पास जाओ, उसका सेवा करो, उसके लिए प्रेयर करो, उसको आशीष दो, उसके ज़िंदगी में चंगाई लाओ, उसकी आंखों को खोलो, उसके लिए प्रेयर करो। लेकिन लॉर्ड वो रास्ता में तो खतरा है। हाँ खतरा मोड़ो। नहीं लॉर्ड, थैंक गॉड एनानियास नहीं बोला है ना, नहीं बोया, वो गया। वही था प्रभु का जवाब। इसलिए देखिए भाई और बहनों, हमें सुनना है, तब एक्चुअली हम लोग का प्रॉब्लम्स और जो भी हम लोग का स्पिरिचुअल प्रेयर कैसे, वो सब कुछ के लिए हम लोग को परमेश्वर का आवाज़ सुनना है। और परमेश्वर बोलेंगे ये है मेरा चुना जवाब तुम्हारे लिए। क्या हम लोग सच में अपने आप को नम्र कर सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं, समर्पित हो सकते हैं, और जो भी हम लोग के मन में एक दूसरे के प्रति वो बैर भाव है, अनेक चीज़ों को लेके, रंग को लेके, एजुकेशन को लेके, क्लास को लेके, ये सब को हटा दे ताकि हम लोग प्रभु का आवाज़ सुन पाए। वो नफ़रत, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हटा दे ताकि हम लोग क्लियरली प्रभु का आवाज़ सुन पाए। और तब प्रभु हम लोग से बात करेंगे, हम लोग की ज़रूरत के बारे और हम लोग की ज़रूरत से बढ़ कर के भी। हम लोग अपने ज़रूरतों को प्रभु के आगे रख दे और बोले लॉर्ड मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ज़रूरत को छोड़ के भी आप बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपका ज़रूरत, आप जो चाहते हैं वो सुनना चाहता हूँ लॉर्ड। जो राज्य आपका, परमेश्वर का राज्य को ज़रूरत है लॉर्ड, गॉड्स किंगडम को जो ज़रूरत है वो मैं सुनना चाहता हूँ लॉर्ड। एनानियास परमेश्वर से सुना और गया। हैना सुनी और सैमुएल को प्रभु की ओर, प्रभु के मंदिर में छोड़ दी। गिदोन सुना और वो चुना कि मैं अब कायर नहीं रहूँगा और मैं जा रहा हूँ लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए, मिद्यानियों से युद्ध करने के लिए वो आगे बढ़ा। परमेश्वर का जवाब था, है और हमेशा हमारे उम्मीद किए हुए जवाबों से, उम्मीद किए हुए जवाबों की दृष्टि से बहुत पार रहेगा। परमेश्वर का जवाब हमेशा से था और है और हमेशा रहेगा। क्या रहेगा? हमारे उम्मीद किए हुए जवाबों की दृष्टि के पार रहेगा, क्योंकि हमें विश्वास से चलना है, दृष्टि से नहीं, देख के, रूप देख के नहीं चलना, हमें विश्वास से चलना है। ये छोटा सा मैसेज, ये छोटा सा डिवोशनल आप कह सकते हैं, आपका प्रार्थना का ज़िंदगी को रेवोल्यूशनाइज कर दे। आज आप जब भी सुन रहे हैं, अभी प्रेयर कीजिए कि आपका प्रार्थना का ज़िंदगी और प्रार्थना में जो आप उम्मीद के साथ जाते हैं वो बदल जाए, वो सुधर जाए, बदल जाए, वो एक दूसरा लेवल का हो जाए। आपका विश्वास, आपका उम्मीद दूसरा लेवल का हो जाए। चलिए इस समय प्रार्थना करते हैं। पिता, इस समय हम लोग बस अपने ज़रूरत के लिए नहीं, लॉर्ड हम लोग प्रार्थना करते हैं, आप हमारे कानों को खोलिए कि हम ज़रूरत से बढ़कर आपकी आवाज़ को सुन पाए साफ साफ। धन्यवाद प्रभु, आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।